एक प्रश्न और कर लेता हूँ राव जी की। अभी जैसे अनेकों जो नेता कांग्रेस के थे वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, कितना फायदा गांव गांव में जयपुर ग्रामीण में इंटरव्यू कर रहा हूँ तो अनेकों जगह ये देखने को मिलता है कि आपके पास अनुभव है जबकि आपके सामने जो प्रतिद्वंदी है कांग्रेस का वो युवा है। क्या कहना चाहेंगे, क्या युवा होने के नाते पे वोट मिल पाते हैं या फिर जनता का मानना है कि आपके जो पूर्वज थे वो भी राजनीति के रूप में काफी कुछ समय तैयारी रहने वाली है क्योंकि कम समय रहा है, 19 को चुनाव होने वाला है। इस बीच आप 8 विधानसभाओं में किस जनसुनवाई वगैरह करते हैं या फिर जब आप से जनता आपके बीच में आती है तो आप उनको नीचे बैठने यानी कि वो नीचे बैठते आप ऊपर बैठते हैं, बहुत एक मुद्दा। एक प्रश्न और कर लेता हूँ राव जी की, जयपुर ग्रामीण में आपको अगर सांसद चुन दिया जाता है जनता के द्वारा तो कौन से आपके मेन पहलू रहेंगे जो कि आप ग्रामीण जनता को खुश कर पाएंगे? समय बहुत कम बचा है और चुनाव बड़े ही नजदीक है, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कह रहा हूँ 11 तारीख हमारे साथ जयपुर ग्रामीण भाजपा प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह जी हैं, इनसे बातचीत करवाएंगे, क्या कुछ इनकी व्यवस्था ही रहेंगी। राव जी कैसा महसूस कर रहे हैं, आपको भाजपा प्रत्याशी बनाया गया है? अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अभी आपकी क्या तैयारी रहने वाली है क्योंकि कम समय रहा है, 19 को चुनाव होने वाला है। इस बीच आप 8 विधानसभाओं में किस प्रकार से दौड़ लगा पाएंगे? हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर तक पहुंचकर अपनी बात मतदाता तक पहुंचाएं और उनका विश्वास जीतें। जनता का मानना है कि आपके जो पूर्वज थे वो भी राजनीति के रूप में काफी कुछ समय गुजार चुके हैं। इस बात एक बड़ा प्रश्न आपके लिए बनकर आता है कि सामंजस्य जो बात है वो कही गई है कि कहीं ना कहीं आप जब जनसुनवाई वगैरह करते हैं या फिर जब आप से जनता आपके बीच में आती है तो आप उनको नीचे बैठने यानी कि वो नीचे बैठते आप ऊपर बैठते हैं, बहुत एक मुद्दा बना हुआ है। क्योंकि मैं एक इंटरव्यू ले रहा था चंदवा जी आप ही के जयपुर ग्रामीण क्षेत्र से, तो एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि उनकी ये सामंजस्य जो है वो नहीं चल पाएगी, क्या कहना चाहेंगे? उनको पता नहीं कहां से ये जानकारी मिली है। मुझे तो 40 बरस हो गए, इस प्रकार का प्रश्न आज से पहले तो मुझे किसी ने नहीं किया। और अगर ऐसी स्थिति होती तो मैं न तो 3 बार निर्वाचित होगा और न 6 बार चुनाव लड़ता। ये जब कोई आपको विषय नहीं मिलता ना आलोचना करने का, तब इस प्रकार के विषय का आविष्कार किया जाता है। एक प्रश्न और कर लेता हूँ राव जी की। अभी जैसे अनेकों जो नेता कांग्रेस के थे वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, कितना फायदा आपको होने वाला है? जैसे आप ही के क्षेत्र से जो चुनाव लड़ रहे थे और पीछे विधायक भी रहे थे आलोक बेनीवाल जी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं आपकी पार्टी ज्वाइन की है, तो आपको कितनी ताकत मिलने वाली है? देखिए, कोई भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर जब हमारे परिवार में आता है तो परिवार को बल तो मिलता ही है, लेकिन ये इस बात को भी अभिव्यक्त करता है कि भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक चरित्र और विचारधारा में किस प्रकार की परिपक्वता है कि लोग बाग स्वाभाविक रूप से राष्ट्र की और जनता की सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को ही एकमात्र राजनीतिक व्यवस्था के रूप में, संगठन के रूप में स्वीकार करते हैं। जब मैं गांव गांव में जयपुर ग्रामीण में इंटरव्यू कर रहा हूं तो अनेकों जगह ये देखने को मिलता है कि आपके पास अनुभव है जबकि आपके सामने जो प्रतिद्वंदी है कांग्रेस का वो युवा है। क्या कहना चाहेंगे, क्या युवा होने के नाते पे वोट मिल पाते हैं या फिर अनुभव को वोट मिलते हैं? एक बार बताइए, युवा आप किसको बोलते हैं? उम्र को बोलते हैं, शारीरिक अवस्था को बोलते हैं, लेकिन किसी भी विकास कार्य में उम्र और शारीरिक व्यवस्था का क्या योगदान है? अगर श्रम करना है तो जब तक आदमी जीवित है श्रम तो करता ही है। कोई कोई अपने मानसिक तजुर्बे से श्रम करता है, कोई अपने शैक्षणिक व्यवस्थाओं के माध्यम से श्रम करता है और कोई श्रम के हिसाब से श्रम करता है। इस प्रकार का विषय लाना ये तो उम्र के तकाजे हैं, जो कभी आज युवा है कल को वृद्ध भी होंगे। ये तो जिंदगी का एक काल चक्र है, इसमें कहाँ किसी के प्रतिपादन करने की क्षमता का इसमें कहाँ विषय आ गया। एक प्रश्न और कर लेता हूँ राव जी की, जयपुर ग्रामीण में आपको अगर सांसद चुन दिया जाता है जनता के द्वारा तो कौन से आपके मेन पहलू रहेंगे जो कि आप ग्रामीण जनता को खुश कर पाएंगे? वो सारे पहलू इसमें समाहित हैं जो जनता के लिए और जनता की व्यवस्था के लिए एक जनप्रतिनिधि से अपेक्षा करते हैं। ईआरसीपी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है राजस्थान में सरकार बनने के बाद भी, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? अभी तो पूछने वालों को ये नहीं मालूम कि ईआरसीपी का वास्तविक विग्रह क्या है। अभी तो ईआरसीपी अपने आप में ईआरसीपी नहीं है, अब ये एकीकृत ईआरसीपी है। और अब ईआरसीपी पहले सिर्फ चंबल तक सीमित थी, अब नदी से नदी जोड़कर इस ईआरसीपी के माध्यम से प्रत्येक जिले के अंदर, जहां पहले सिर्फ 13 जिले थे, आज 21 से ऊपर जा चुके हैं और इसमें हो सकता है हम और विस्तार करें। एक अंतिम प्रश्न और कर लेता हूँ राव जी की, अब समय बहुत कम बचा है और चुनाव बड़े ही नजदीक है, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि
मुझ में विश्वास व्यक्त करें और इस जनता का आशीर्वाद मुझे मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भाजपा प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह। देखते रहेगा पावरटा एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।